हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आरपीसी इन मेंस के 44 दिन बचे हैं, आपको खूब अच्छे से पता है। तो आपको 44 दिनों में कैसे मैनेज करना है आपको कि एक तो आरआरबी एग्ज़ाम आ गया लोगों का, आरआरबी जेई। एक यहाँ से आपको एग्ज़ाम आ गया आपका एसएससी मेंस, जेई मेंस। ठीक है, आपको अच्छे से पता है जिनके पास जॉब नहीं है, जिन्होंने आरपीसी एन का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आरपीएससी एन के साथ में इन एग्ज़ाम कैसे तैयारी करें। बेसिकली बात यह है, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब सिक्योर करना सबसे पहले ज़रूरी है। जॉब सिक्योर करना, ठीक है। आरआरबी में एसएससी जेई मेंस है काफ़ी लोगों का। तो आप क्या करो, आपको दिन में कितने आप ऑन एन एवरेज 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 3 घंटा आप ऑब्जेक्टिव देख लो, और आप 9 घंटे आप सब्जेक्टिव देख लो। समझ लो ना, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। जो आरपीएससी में 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उस अकॉर्डिंग तैयारी हो जाएगी आपकी। मैं बात करूँगा जिनके पास जॉब है, वो फोकस कर सकते हैं आईएन पर। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब सिक्योर करना सबसे सबसे अच्छा ज़रूरी है, पहले ज़रूरी है, क्योंकि आरपीएससी का एक लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस लंबा है, कम से कम 1 से 1.5 साल, और 1 से 1.5 2 साल ले लेगा। मेंस लगेगा, मेंस की कॉपी चेक होंगी, फिर रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू लगेंगे, फिर ज्वाइनिंग देंगे। तो सब फेज में कम से कम 6 महीने, 5 महीने और 4 महीने, मतलब समथिंग समथिंग 1.5 साल से ऊपर लगेगा अभी टाइम। उससे पहले आप, जैसे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है आरआरबी जेई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विद इन आपका मेंस लग जाएगा, उसके बाद में आपका क्या नाम, प्री के बाद मेंस लग जाएगा। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनके पास जॉब नहीं है। यदि मैं बात करूँगा एसएससी जेई मेंस, आपको पता ही है एसएससी की जॉब, मैं तो ये मानता हूँ कि एसएससी की जॉब आरपीएससी इन से स्टेट की जो पॉलिटिकल को देखते हुए आरपीएससी क्या नाम एसएससी जेई जॉब सबसे अच्छी है, ठीक है। ठीक है, तो इसका प्री लग चुका है, मेंस एग्ज़ाम है। तो आप इसके लिए अच्छे से टाइम, जिनका प्री अच्छे हो गया वो मेंस पर अच्छे ध्यान दें, क्योंकि आरपीएससी एन भी साथ लेके चलो आप, और इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दो, ठीक है। एसएससी जे मेंस के लिए, क्योंकि मैंने 2018 की बात करूं, 2018 में 2018 का जब मेंस था इसका, 2018 का मेंस मेंस था, मेंस लगा था इसका दिसंबर 2019 में लगा था आरपीसीएन का। तो तब एक एग्ज़ाम आई थी आरआरबी जेई, और एक आई थी हमारी एसएससी जेई। तो लोगों ने क्या किया, आरआरबी भी दिया, एसएससी भी दिया, तो यहाँ पे जॉब सिक्योर कर ली उन्होंने, और इधर आरपीएससी में भी हो गया उनका बाद में। तो इनको साथ लेके चलना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अब बाई चांस किस्मत वैसे ख़राब नहीं हो, किसी की किस्मत ख़राब हुई आरपीएससी में नहीं हुआ, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी बनी नहीं बचेगी आपके पास में उस टाइम। कंपटीशन फिर पता है, सारे लड़के अब इसमें
इसी में लग जाएंगे, एसएससी में लग जाएंगे। तो जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो तैयारी कर सकते हैं, इसके आधा टाइम इसके लिए दे और आधा टाइम दे दें इसके लिए, आधा टाइम आरपीसीएन के लिए दे दें। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपको ये जो 44 डेज बचे इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूँगा। हिंदी की आप क्या करो, जो 30 नंबर का ग्रामर है, ग्रामर आप स्किप कर सकते हो, जो याद हो गया जो हो गया स्किप कर लो। और 50 नंबर वाले जो प्रारूप है विभाग उस पर ध्यान दो। ठीक है, और निबंध तो आपको बेसिकली कैसे लिखना है वही देखना है, निबंध याद करना क्या ज़रूरत है इसमें तो वो है कि आपको कैसे आपको तरीके से लिखना है इसको। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। ग्रामर को स्किप कर सकते हो, जो लोगों ने ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ी वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं सोशल एस्पेक्ट इंजीनियरिंग की मैं बात करूँगा, सोशल एस्पेक्ट इंजीनियरिंग की, तो जैसे एक टॉपिक है डेवलपमेंट कर सकते हो आप, रूरल इकोनॉमी कर सकते हो, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। और एक टॉपिक है मेरा, वो है प्रोजेक्ट एप्रेसिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, ये टॉपिक कर सकते हो। इसमें क्या आता है, परसीपीएम। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिक कौन सा जो एथिक्स वाला पोर्शन है, एथिक्स वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, नॉर्मल पढ़ो। ऐसा नहीं कि उसमें याद नहीं हो रहा था उसको में लगे रहे हो तुम और टॉपिक छोड़ दो। जो इन्वायरमेंट से इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो टॉपिक पहले करो। ठीक है, बेसिक टॉपिक। ठीक है, और आप डेली का शेड्यूल बना लो। इसमें 1 घंटा मेरे को सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग पढ़नी है। सुबह का देख लो। और उसके बाद मैं बात करूँगा सिविल इंजीनियरिंग की, फर्स्ट की बात करूँगा। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट में सब्जेक्ट है मेरा सोम, टॉस, आरसीसी, और मेरा आ गया स्टील, सॉइल। ठीक है, सोम में आपको क्या करना है, 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो आएगा डिफ्लेक्शन से। डिफ्लेक्शन कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, मैं टॉस की बात करूँगा। टॉस में आप स्लोप डिफ्लेक्शन कर लो। स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आरसीसी में बात करूँगा, सिंगली कर लो, डबली कर लो, कॉलम कर लो, ये इम्पोर्टेंट है आरसीसी में। स्टील की बात करूँगा, कनेक्शन कर लो और कंप्रेशन मेंबर करो। इस बार कंप्रेशन मेंबर। यदि मैं सॉइल की बात करूँगा, सॉइल में आपको अर्थ प्रेशर थोड़ी करनी है, अर्थ प्रेशर करना है और फाउंडेशन करना है। ये आपको अच्छे से देखना है, इसमें 20 नंबर के पर्पज से बताया मैंने। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड की बात करूँगा, सिविल सेकेंड, पेपर सेकेंड में, तो पेपर सेकेंड में आपको पढ़ना है, जैसे मेरा हो गया एफएम, हाईवे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, और एक हो गया सर्वे।
सर्वे, और एक मेरा हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, हाईवे, सर्वे एंड इसमें बीएमसी हो रहा है। ठीक है, तो एफएम में आपको प्रॉपर्टी फ्लूइड पढ़ लो, और पढ़ लो आप इसमें डायनेमिक। हाईवे में बात करूँगा ज्योमेट्रिक पढ़ो, ओनली एंड ओनली ज्योमेट्रिक पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इरिगेशन से मैं बात करूँगा, इरिगेशन से इस बार 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम पूछ लिया। तो इरिगेशन में आप 2 नंबर और 2 नंबर के लिए 2 मार्क के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे साथ रिपीट मुश्किल हो करेगा आरपीएससी। यदि मैं हाइड्रोलॉजी में बात करूँगा तो हाइड्रोलॉजी में भी 2 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हो। सर्वे में लास्ट टाइम 20 नंबर का पूछा नहीं था, इसने 2 नंबर और 5 नंबर के पूछे थे, तो सर्वे का वेटेज भी कम रहेगा आरपीएससी में। इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो, इन्वायरमेंट फर्स्ट देख सकते हो, इसमें वाटर ट्रीटमेंट। बीएमसी में एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की सलाह है इस बार, पक्का 20 नंबर का आएगा इसमें, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा शेड्यूल। अब मैं बात करूँगा जो लोगों की कोचिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, जो लोगों की कोचिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब दिन बचे हैं आपके पास में 44, फिक्स दिन है 44 डेज। इसमें आपको कैसे मैनेज करना है, तो वही है, मैंने पूरा शेड्यूल आपको बता दिया। जिनकी आरआरबी जेई या फिर उसकी तैयारी उसको साथ लेके चलो, ताकि जॉब सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, कल बनाता हूँ। उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है 20 नंबर के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।